खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त राज्य बनेगा, ऐसा दावा किया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन ऐसा हो न सका। बेतहाशा अपराध ने उत्तर प्रदेश के लोगों को भय त्रस्त कर दिया है। लोग अपने और परिवार की सुरक्षा को लेकर खासा चिंतित हैं। हाल ही के दिनों में कानपुर के बिकरू गांव से लेकर गोरखपुर तक आपराधिक वारदातों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अभी कानपुर फिरौती और हत्याकांड को सुलझाया ही नहीं था कि गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई। गोरखपुर के किशोर बलराम के अपहरण और हत्या में बदमाशों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक हत्या से पहले बलराम को यातना दी गई थी। दोनों हाथ पीछे उठाकर तोड़ दिए गए थे। गर्दन भी टूटी थी। हत्या के बाद शव सीमेंट की बोरी में ठूस दिया था। किशोर बलराम के अपहरण और हत्या में उसके गांव के आसपास के ही 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें हसनगंज का एक मोबाइल विक्रेता भी शामिल है। मोबाइल विक्रेता ने ही फर्जी नाम पते पर सिम दिया था। फिरौती मांगने में इसी सिम का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने सबूतों के आधार पर मोबाइल विक्रेता समेत 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, मामले में एसएसपी ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह, सिपाही प्रदीप सिंह गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक, गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 चिरंजीवी विहार निवासी 70 वर्षीय किसान भोपाल शर्मा के घर हथियारबंद बदमाशों ने सोमवार रात डकैती की घटना को अंजाम दिया। बदमाश रात 1:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक घर में रहे। 8 महीने के बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर गोपाल शर्मा को 2 विवाहिता बेटियों, 2 पोतियों और नातिनियों के हाथ बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूसकर बदमाशों ने 4 घंटे तक पूरा घर खंगाल डाला। इस दौरान बदमाशों ने महिलाओं के साथ अभद्रता भी की। 8 लाख रुपए के जेवर और 1 लाख कैश लूटा। ये 1:30 बजे के करीब आते और 4 बजे गए थे। फिर हमें मार पीट के खो गए। फिर हम इनमें टॉयलेट में जाके गद्दा गेट में हम सारे के सारे बंदी बना के और उसमें बैठा दिए और कहने लगे तुम्हारे दौरे कोई जो पैसा है निकालो। मैंने हमारे दौरे कुछ नहीं है। तो छोटे वाला लड़का जो है गोदी का जो है उसे जान से मारेंगे ना तो निकालो तुम। मैंने भैया कुछ भी हो हमारे दौरे है ही नहीं। फिर इन्होंने खूब यू करके हमें ऐसे गोदी करा। यूपी में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी एक और बानगी महोबा जिले में देखने को मिली। यहाँ हथियारों से लैस 5 बदमाशों ने बाइक सवार भाई बहन से लूटपाट की और मारपीट कर फरार हो गए। लुटेरे बहन के कान से झुमके और गले का मंगलसूत्र लूटकर भाग गए। विरोध करने पर भाई के साथ मारपीट की। हमको गाड़ी चाबी निकाली, बंद कर दी। भैया ने पटक दिया गाड़ी को, हमको पटक दिया। भैया को मारने लगे, हमको मारने लगे। दोनों लड़के, 3 लड़के पीछे से आए तो उनको भैया ने लेफ्ट मंगाई कि जी बर्फा लें हमको। तो उनने रुकाई गाड़ी और वे भी हमको पकड़ गए तीनों। वे सब 5 हो गए थे। राज्य में अपराध की कितनी वारदातों को बताया जाए। कहीं रंगदारी, कहीं लूटपाट, कहीं छीना झपटी और कहीं छेड़खानी। अब पुलिस की एंटी रोमियो पलटन भी कहीं दिखाई नहीं देती। इतना ही नहीं, अगर कोई पुलिस के दरवाजे पर जाए तो उसे बुरी तरह झिड़क भी दिया जाता है। बस एक बानगी देखें कानपुर की, जो अभी विकास दुबे और फिरौती हत्याकांड में उभर भी नहीं पाया है। थाना कदवई नगर के प्रभारी धनेश कुमार का ये व्यवहार देखें। हमारे प्रतिनिधि को आप इस तरीके डांट के भगा रहे थाने से, मालूम है? नहीं क्यों कहा आपको नहीं, आपका अधिकार नहीं इस तरीके से बदतमीजी करने का। इस तरीके से लिखा गया कि नहीं, मुकदमा लिखा जाएगा। मुकदमा हमें फायर दे, हमारा मुकदमा, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। आप सब मतलब उससे बात करिए आप। बहरहाल यूपी के दयनीय कानून व्यवस्था पर राज्य की 2 महिला नेता योगी सरकार पर हमलावर हो गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी सरकार अगर राज्य में कानून व्यवस्था सुधारना चाहते हैं तो उन्हें बसपा से प्रशिक्षण लेना चाहिए।
बहरहाल देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहन मायावती के शासन चलाने के गुर सीखती है या नहीं, लेकिन ये बात तय है कि यूपी में अपराध के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से खासकर ये कहना है कि जो कानून बने हैं उनको ईमानदारी निष्ठा से इसको इम्प्लीमेंट कराए, और जो इस किस्म का बर्ताव कर रहे हैं, जो चाहे वो अधिकारी हैं चाहे वो लोग हैं, तो ऐसे मामलों की उच्च स्तरीय जांच करा के तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, और जो अधिकारी इसमें ढीलापन यदि रवैया अपना रहे हैं तो उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस हर 2 घंटे में बलात्कार का एक मामला दर्ज करती है, जबकि राज्य में हर 90 मिनट में एक बच्चे के खिलाफ अपराध की सूचना दी जाती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2018 में बलात्कार के 4,322 मामले दर्ज किए गए थे। राज्य में महिलाओं के खिलाफ 59,445 अपराध दर्ज किए गए हैं, जिनमें रोजाना 62 मामले सामने आए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में महिलाओं के साथ हुए अपराधों में लखनऊ सबसे शीर्ष पर रहा है। महिलाओं के साथ अपराध के 2,736 मामले दर्ज किए गए। इसी के तहत लखनऊ में बच्चों के खिलाफ 19,936 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें रोजाना 55 मामले दर्ज हुए। बहरहाल बेलगाम अपराध के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि वो कानून व्यवस्था ठीक करें, जनता परेशान है। प्रियंका गांधी ने सीएम को लिखा कि कानपुर, गोंडा व गोरखपुर की घटनाएं आपके संज्ञान में होंगी। मैं गाजियाबाद के एक परिवार की पीड़ा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मेरी इस परिवार से बात हुई। पहले कानपुर में संजीव यादव का अपहरण हुआ, उसकी हत्या हो गई। कानपुर से ही एक और व्यक्ति का अपहरण होता है और आज तक पुलिस उसकी पता तक नहीं लगा पाती है। गाजियाबाद में विक्रम त्यागी जिसका अपहरण हुए 1 महीने हो गए और आज तक पुलिस उसका पता नहीं लगा पाती और सरकार बैठकर मुखदर्शक बनकर तमाशा देखने का काम करती है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मर गई है। अब इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपराधिक घटना में बढ़ोतरी हो रही है, उससे लोग यही नतीजा निकाल रहे हैं। कहीं राज्य में जारी एनकाउंटर सिर्फ छूट भैया अपराधियों के साथ तो नहीं हो रहा। लोग बेशक अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सरकार का दावा है कि राज्य से संगठित अपराध को खत्म कर दिया गया है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उससे तो यही लगता है कि संगठित माफिया समेत छुटभैया अपराधी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।